आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम लाइट प्रकाश के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास में हम शुरू करते हैं और समझते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन reflection of light, reflection of light। चलिए समझते हैं हम। जैसे क्या होता है जब आप मान लो किसी दर्पण के सामने जाते हो, शीशे के सामने जाते हो, वहां पर क्या होता है आपका प्रतिबिंब दिखता है। तो वहां क्या होता है जो प्रकाश आता है, प्रकाश दर्पण से टकरा कर लौटता है। जब हम किसी शीशे के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है। वहां क्या होता है जो प्रकाश होता है वो शीशे से टकरा कर लौटता है। और जो ये घटना होती है प्रकाश का शीशे से टकरा कर यानी दर्पण से टकरा कर लौटना, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन सीधी बात आपको याद रखनी है कि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का दर्पण से टकराकर लौटना या चिकनी सतह से टकराकर लौटना, यानी प्रकाश का टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए इसे हम लिख लेते हैं कि जब हम लिखते हैं जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने समझ लिया जो प्रकाश होता है वो हमने अच्छे से समझ लिया। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी दर्पण या मान लो किसी शीशा बोल गया फिर किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटना, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसका चित्र बनाकर समझ लेते हैं। आप इनको सी नोट करना तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं, जैसे मान लो, हाँ इधर से सही है। जैसे मान लो ये कोई है दर्पण एम एन, हमने नाम दे दिया इसका एम एन, और इसकी एक साइड क्या है? पॉलिश। ये क्या है? दर्पण। साइड से लिख लो दर्पण। ठीक है, अब क्या होता है जब मान लो एक प्रकाश किरण, मान लो इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है और
इधर ये क्या होता है, ये होता है दर्पण। इधर पॉलिश की जाती है, जो इसके ऊपर वाला ये जो होता है इसे बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब जैसे मान लो इधर ये कोई किरण आ रही है, और जब भी आप परावर्तन या किसी चित्र को बनाएंगे तो आप एरो का निशान जरूर लगाएंगे। इससे हमें हमें तो मान लो हम चित्र बना रहे हैं तो हमें तो पता है ये प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन एग्जामिनर जब आप एग्जाम में करोगे उसे कैसे समझ में आएगा? तो आप एरो लगाना कभी ना भूलें। ठीक। इससे क्या पता चलता है, जो ये किरण है वो क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, अब ये समझिए। इसे बिंदु दे देते हैं हम बी, और इसे ए। ये कोई दर्पण है और ये कोई किरण आ रही है, और जो परावर्तक पृष्ठ है उसके बी बिंदु पर टकरा रही है। तो जो ये किरण आ रही है, ए बी हमने नाम दे दिया, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट करते जाएंगे वैसे ही हम लिखते जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ए बी। ए बी हो गई आपतित किरण। ए बी बराबर आपतित किरण। और किरण क्या होती है, इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। चलिए कमेंट में बताइए किरण क्या होती है। ठीक है। तो ये क्या होगी, आपतित किरण, यानी जो किरण आती है। ये कोई सूर्य की किरण आई, ये प्रकाश इस पर पड़ा, और जो ये आई आई प्रकाश की किरण, और ये बिंदु बी पर, परावर्तक जो पृष्ठ है उसके बिंदु बी पर टकराई। जिस बिंदु पर ये टकराती है प्रकाश की किरण, उसे नाम दे दिया हमने बिंदु। वो बिंदु क्या होता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो ये हो जाएगा बिंदु बी, इसे क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु। इसे बोलेंगे हम आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण, प्रकाश की किरण टकराती है, उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु, यानी बी हो गया आपतन बिंदु। अब अगर जो ये बिंदु है इसके बिंदु बी पर, इधर लिख लो, ये हो गया बिंदु बी। इस बिंदु बी पर हम 90 अंश पर, 90 अंश कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दें, ये बिंदु बी पर। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसे हम नाम दे दे रहे हैं, मान लो एन। एन नाम दे दिया हमने। यार ये चल क्यों नहीं रहा यार, ऐसे दे दिया हमने एन। तो जो ये एन बी है, एन बी का हो जाएगा अभिलंब। जो आपतन बिंदु होता है वहां पर हमने एक 90 अंश पर एक रेखा खींच दी, जिसे बोलेंगे हम अभिलंब। एन बी क्या हो गया? अभिलंब। एन बी हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब, या फिर अभिलंब लिख लो सीधा। ये कैसे? आपतन बिंदु पर अभिलंब, लिख लो अभिलंब। अभिलंब। अब जो ये किरण आई है, मान लो ये किरण, अब ये आपतित कोई किरण आई और बिंदु बी पर टकराई और उसी माध्यम में लौट गई। जब उसी माध्यम में लौट जाती तभी तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम एरो लगा देंगे ऐसे, ये क्या होगी? प्रकाश की किरण लौट गई। इसे मान लो हम बिंदु दे दे रहे हैं सी। जो किरण आई, आपतित किरण ए बी हो गई, बिंदु बी पर टकराई, आपतन बिंदु हो गया। हमने एक रेखा खींच दी 90 अंश पर, वो हो गया अभिलंब एन बी। और जो किरण ये चली गई इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हो गई बी सी। क्या हो गई? परावर्तित किरण। बी सी बराबर परावर्तित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण। अब जो ये होती है ये, और जो ये आपतित किरण है, और जो ये आपतित किरण और जो है अवलंब, अवलंब कौन है? एन बी। और आपतित किरण है ए बी। इनके बीच जो ये कोण होता है, ये, इसे हम लिखते हैं कोण आई। इसे हम बोलते क्या है? ये इसे हम बोलते हैं आपतन
कोण, यानी आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को लिखते किससे हैं? स्मॉल आई से, यानी स्मॉल आई क्या है? आपतन कोण। आपतित किरण और अवलंब के बीच कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण। इस कोण को कहते क्या है? आपतन कोण। ये हो गया कोण आई। ठीक है। अब जो ये किरण है, अब ये किरण आई और ये टकराकर चली गई, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और अवलंब और परावर्तित किरण के बीच जो ये कोण होता है इसे हम लिखते हैं आर से, स्मॉल आर से। इसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण। आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को लिखते हैं हम स्मॉल आर से। और ये क्या होता है? अवलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। ये हो जाएगा आर। दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा अविलंब, ये हो जाएगा कोण आर। कोण आर बराबर क्या है? अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं हम? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो ये हो गया जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चित्र। हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया जब प्रकाश का जो प्रकाश होता है दर्पण से टकराकर लौटना, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और फिर हमने चित्र से समझ लिया, ये मान लो कोई दर्पण है, ये किरण आई, उसे जो किरण आई उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ये किरण आई और बिंदु परावर्तक जो पृष्ठ है उसके बिंदु बी पर टकराई। जो किरण आई वो होती है आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर हम 90 अंश पर एक रेखा खींच दें उसे हम बोलते हैं अवलंब। तो ये हो जाएगा अवलंब। और फिर जो किरण होती है ये ए, जो किरण आई वो उसी माध्यम में लौट गई, जब जो किरण लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो ये कोण होता है आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। अब आपतित किरण और अवलंब के बीच का जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लिखते हैं स्मॉल आई से। और अवलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लिखते हैं स्मॉल आर से। ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। ठीक है। अब जो मान लो कुछ भी होता है उसके कुछ नियम होते हैं, आप कुछ भी करते हो उसके नियम होते हैं ना, तो जो परावर्तन होता है उसके भी कुछ नियम होते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम समझते हैं। अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन। अगर इसमें आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके
जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास सही लग रही हो, क्लास को लाइक कर दो, कमेंट करो, ठीक है, और अगर हो सके तो शेयर कर दो। अरे यार, चित्र को साफ कर दिया यार। चलिए अब हम समझते हैं परावर्तन के नियम। एक बार चित्र हम ये फिर से बना ले रहे हैं। ये मान लो कोई दर्पण है और ये किरण आई और उसी माध्यम में लौट गई। ये हो गया आपतन बिंदु पर अवलंब। ये हो गया एम एन ए बी सी एन। तो नाम इधर दे दिया था यार हमने, इधर और कुछ मान लो ओ दे देना, ठीक है, कुछ भी नाम इधर चेंज कर देना, ठीक, ओ दे दिया, ठीक है। अब ये हो गई आपतित किरण, ये आपको पता ही, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब, ठीक है। तो हम समझते हैं जो परावर्तन होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के लिख लो आप, परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो परावर्तन होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम समझ लेते हैं पहला। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए, आप तल समझते हो। जैसे मान लो ये है, तो ये एक तल हो गया, ये पूरा एक तल है। इसमें हम कुछ भी रख देंगे तो वो क्या होंगी, एक ही तल में होंगी। जैसे मान लो ऐसा कोई चीज रखी है, कोई कॉपी मान लो, कुछ भी है, तो जो सारी चीजें इसमें, जो सारी चीजें होंगी उसे हम बोलेंगे ये सारी एक ही तल में है। ऐसे मान लो है तो ये एक तल हो गया, ठीक है, तल समझते हो आप। तो उसी तरीके से जो ये आपतित किरण होती है और आपतन बिंदु पर ये जो अवलंब है, आपतित किरण और अवलंब और जो परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आप तल समझ गए। अब हम ये समझ गए फिर कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। लिख लेते हैं इसे हम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित वर्तित किरण, तीनों, अरे यार रिंग डालनी पड़ी, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हमारा परावर्तन का पहला नियम। इसके दो नियम। दूसरा नियम हम देखते हैं। जो ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण, इनके बीच जो कोण होता है, आपतन कोण होता है। आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आई से। ये हो गया आपतन कोण और ये परावर्तन कोण यानी स्मॉल आर से। तो जो ये आपतन कोण होता है ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो ये आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो ये किरण होती है जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर चली जाएगी, ठीक है। यानी आपतित किरण जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर ये परावर्तित किरण चली जाएगी। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के सदैव कैसा होता है, बराबर होता है।
तो इसे लिख लेते हैं हम, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। सदैव बराबर होता है। ये हो गया हमारा परावर्तन का दूसरा नियम, यानी जो कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया परावर्तन के दो नियम थे। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते। एक बार फिर से हम इसकी समरी समझ लेते हैं। ठीक है, इसका पूरा समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। जैसे मान लो जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखता है, उसका प्रतिबिंब दिखता है। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश आता है वो दर्पण से टकरा कर लौटता है। जो ये क्रिया होती है प्रकाश का दर्पण से टकरा कर लौटना, इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी सतह पर वापस लौट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसके बाद हमने समझ लिया आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अवलंब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, यानी उससे सारी बातें समझ ली। फिर हमने ये समझा कि जो परावर्तन होता है उसके कुछ नियम होते हैं, यानी जो परावर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं। हमने पहला नियम समझा कि जो ये आपतित किरण होती है और आपतन बिंदु पर अवलंब होता है, और जो ये परावर्तित किरण होती है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर हमने इसका दूसरा नियम समझा, जो ये आपतित किरण होती है, ये जो आपतित जो ये आपतन कोण होता है स्मॉल आई, वो परावर्तन कोण यानी स्मॉल आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो किरण जितने कोण से आएगी वो किरण उतने ही कोण से वापस चली जाएगी। ये हो गया हमारा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हमने बिल्कुल बेसिक से समझ लिया है। अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास सही लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।